के निहंग सिंहों ने तलवारें निकाल ली। उन्होंने सबसे पहले एक लोहे की रॉडे अपने हाथ में रखी हुई है, निहंग सिंह के मुंह पे हाथ मारा। जिसमें वो सिख खड़े हैं, वो तलवार ना निकालते तो आप लाठी डंडों से मार मार कर उनको मार देते। एक दूसरे को लठ पकड़ा रहे हैं। बार के निहंग सिंहों ने तलवारें निकाल ली। ये बहुत बड़े टकराव की तरफ ये हमारे उत्तराखंड के लोग और पंजाब के लोग बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि उत्तराखंड के कर्णप्रयाग क्षेत्र में एक घटना जिसको लेकर दिखाया जा रहा है बार बार कि इनके बीच में जो भी वाद विवाद था उसको समाप्त कराया जाए। इस बार स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। उसको लेकर फेसबुक के जो विद्वान है सबका अलग अलग मत है। कोई कह रहा है जी पार्किंग का मसला है, कोई कह रहा है होटल का मसला है, कोई ओवरटेकिंग का मामला बता रहा है। लेकिन मामला कुछ भी हो, वहां पे एक चीज पे गौर करने वाली जो बात है उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे, वहां पे हो क्या रहा है। सबसे पहली घटना, वहां पे अगर वहां पर वो सिख खड़े हुए हैं और वो स्थानीय लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, उनमें से जो सिख सबसे आगे खड़ा होकर बातचीत कर रहा है वो देखो उसने तलवार नहीं निकाली हुई। लेकिन जो स्थानीय लोग जिनको कहा जा रहा है कि स्थानीय व्यापारी हैं, चाहे स्थानीय लोग हैं, चाहे वो कैसे भी व्यक्ति हैं, उनकी तैयारी देखो। उन्होंने सबसे पहले एक लोहे की रॉडे अपने हाथ में रखी हुई है, एक एक करके दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं। जब तक वो निहंग सिंह बात कर रहे हैं खड़े होके, उतनी देर में वो उसकी डंडों की सप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे को। वार्तालाप चलती रही। वार्तालाप के दौरान वहीं के व्यक्ति ने निहंग सिंह के मुंह पे हाथ मारा, जिसके बाद झगड़ा शुरू हुआ। उससे पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ वार्तालाप हो रही थी। तो झगड़े की शुरुआत कहां से हुई, प्लानिंग किसने करी थी, ये वीडियो में क्लियर नजर आ रहा है। और बार बार दिखाया जा रहा है कि निहंग सिंहों ने निहत्तों पे हमला कर दिया। कौन से निहत्ते थे, वहां दिखाइए जरा। लेके लाठी डंडे लेके, पहले से प्री प्लान था सारा का सारा प्रोग्राम। कारण क्या है, अभी भी देखिए हेमकुंड साहिब में जाने वाले जो यात्री हैं, रास्ते में जो सरकारी नल लगे हुए हैं उनकी डंडियां निकाल दी गई हैं ताकि वो नल चले ना। और वहां पे जो दुकानदार है उनसे पानी की बोतल है 100-100, 200 रुपए में खरीदनी पड़े। ये हरकतें हो रही हैं। क्या ये हरकतें अच्छी हैं कि लंगर लग रहे हैं तो इनके होटलों में दिक्कत हो रही है, होटल नहीं चल पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये है, इसी कारण से ये विवाद खड़ा हो रहा है और कोई इसमें रीजन नहीं है। और इसी की खुंदक जो इन्होंने कर्णप्रयाग में सिखों पे निकाली और कहा जा रहा है कि वो तलवार लेके चलते हैं, ये धर्म है हमारा। इसमें तलवार 3 फुट की, क्या मैं कहूंगा 2-2 तलवारें लेके चलना चाहिए, एक नहीं 2-2 तलवारें। क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा करी सिख धर्म ने, और किसके दम पे करी, कैसे करी, बल बुद्धि विद्या, तीनों चीजों से हिंदू धर्म की रक्षा करी है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी भी कहते हैं और ये बात योगी जी भी कहते हैं। उनकी स्टेटमेंट पढ़ लेना आप जाके। धर्म का तिलक सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था पर अत्याचार न हो, इसके लिए गुरु साहिब ने सब कुछ न्योछावर कर दिया। जब ऐसी बातें हमारे देश के मुखिया कर रहे हैं कि सिखों की वजह से आज हिंदू धर्म जो है बचा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि इनसे तलवारें ले लो, तो रक्षा कौन करेगा। हर एक धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, पूरा समाज कभी गलत नहीं होता। वैसे ही जिन्होंने ऊपर घटना घटित करी है वो लोग बुरे हो सकते हैं, पूरा समाज बुरा नहीं है। बुरे लोग वो सिख भी हो सकते हैं जिनको कह रहे हैं कि जिन्होंने तलवारें चलाई, और बुरे वो भी हो सकते हैं जो वहां के व्यापारी थे जिन्होंने लाठी डंडे लेके तैयारी करी। दोनों के दोनों दोषी हो सकते हैं। अगर उन्होंने कार्रवाई करनी थी, सीसीटीवी फुटेज खंगालते, दोनों पक्षों पे कार्रवाई करते। आपने क्यों सिर्फ सिखों पे कार्रवाई करी, क्यों? क्योंकि वो यहाँ के निवासी नहीं है, क्या सिर्फ इसलिए आपने उन पे कार्रवाई करी है? तो ये घटनाएं हैं, ये घटनाएं बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। और एक चीज जो मैं आपको गंभीरता से बता दूं, भीड़ क्या करती है अगर उन सिखों ने तलवारें निकाली है, क्योंकि उनको दिख रहा था सामने 30-40 लोग खड़े हैं और वो सिख खड़े हैं, वो तलवार ना निकालते तो आप लाठी डंडों से मार मार कर उनको मार देते। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। ऋषिकेश में काली की ढाल पे भी कुछ समय पहले कुछ हरियाणा में के युवकों ने राजद युवती से सिर्फ रास्ता पूछा होगा, ऐसी स्टेटमेंट उस युवती ने दी है कि हमारी सिर्फ बातचीत हो रही थी। लेकिन स्थानीय लोगों ने क्या माहौल बनाया कि ये लड़की को छेड़ रहे थे, उसको पीटा, नंगा करके पीटा। तो क्या इन चीजों से हमें समझ में नहीं आ रही? हमें पता नहीं चल रहा कि भीड़ क्या रुख ले लेती है। और अगर वहां पर भीड़ एकत्रित हो रही थी और लठ उनके हाथ में, वीडियो डाला, वीडियो में देखिए आप, एक दूसरे को लठ पकड़ा रहे हैं, तैयारी पूरी कर रखी थी उन्होंने। और अगर सिख वहां पे कृपाण ना निकालते तो सिखों को वहां बुरी कदर पीटा जाता। और जो लोग कह रहे हैं कि सिखों ने हमला कर दिया, तो आप एक चीज मैं आपको स्पष्ट से दिखा दूं, पुलिस की स्टेटमेंट आप देख लीजिए, अखबारों की मैं अखबारों की प्रतियां डाल रहा हूं वो भी आप पढ़ लीजिए, अखबारों की खबरें डाल रहा हूं वो भी पढ़ लीजिए। उसमें क्लियर लिखा गया है 4 सिख पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, 4 निहंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। लेकिन जब पुलिस उनकी वीडियो डाल रही है, जब वो कोतवाली से बाहर आ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 3 सिख नजर आ, चौथा सिख है कहां? इस विषय में किसी ने विचार किया कि वो चौथा सिख कहां गया, जिसका जिक्र पुलिस भी कर रही है, जिसका जिक्र अखबारों में भी आ रहा है, लेकिन दिखाए 3 जा रहे हैं।
वो चौथा सिख वो है जिसका पैर तोड़ दिया गया है। वीडियो चेक कीजिए, उसका पैर तोड़ के अलग कर दिया गया है, लेकिन उस विषय में आज तक कोई नहीं बोला। अभी तक किसी की कोई स्टेटमेंट नहीं है उस सिख के बारे में। क्यों नहीं है? अगर वहां के स्थानीय लोगों से झगड़ा हुआ, उसके चोट आई, उसको एयरलिफ्ट करके यहाँ हायर अथॉरिटी में रेफर किया गया है, तो क्या ये सुविधा सिख के लिए नहीं हो सकती थी? ये भेदभाव कर कौन रहा है? कौन कर रहा है ये भेदभाव और क्यों कर रहा है? जब कानून सबके लिए बराबर है, दो गुटों में झगड़ा हुआ, पुलिस ने उठा के अगर सिखों को बंद कर दिया, दूसरे पक्ष पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों नहीं अभी तक सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और क्यों नहीं मुकदमा दर्ज दूसरे पक्ष पे भी किया गया? बाकी जांच का विषय, पुलिस जांच करे उसमें, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। स्थानीय प्रशासन से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप इस विषय में अतिशीघ्र उचित कार्रवाई करें, क्योंकि जिस तरीके से माहौल हम देख रहे हैं, पंजाब से भी लोगों की स्टेटमेंट आ रही है, उत्तराखंड से भी स्टेटमेंट आ रही है, ये विरोधाभास पैदा हो रहा है। ये बहुत बड़े टकराव की तरफ ये हमारे उत्तराखंड के लोग और पंजाब के लोग बढ़ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन को इसमें तुरंत एक्शन लेते हुए, इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इसमें संज्ञान लेना चाहिए तुरंत। नहीं तो जो स्टेटमेंट है पंजाब से आ रही है, जो स्टेटमेंट और अदर स्टेट से आ रही है या उत्तराखंड से जा रही है, ये बहुत निंदनीय है। इन पे अंकुश लगना चाहिए, इन पे लगाम लगना चाहिए, ताकि हमारे उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा सुगम रूप से चल सके। कुछ लोगों का बार बार इसमें कहना है कि यात्रा बंद करो, करके देख लो बंद। अगर आपकी ऐसी मंशा है कि यात्रा बंद कर दें, करके देख लो। कुछ देश विरोधी लोगों ने अमरनाथ की यात्रा बंद करने का प्रयास किया था, क्या कर ली उन्होंने? नहीं कर पाए। यहाँ की यात्रा सुचारू रूप से चलेगी और इसका जिम्मा यहाँ की शासन प्रशासन पे है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यात्रियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, स्थानीय लोगों से वार्ता की जाए कि इनके बीच में जो भी वाद विवाद था उसको समाप्त कराया जाए, इस वाद विवाद को बढ़ने ना दिया जाए। ये दोनों पक्षों के लिए अत्यंत दुखद बात है और बहुत गंभीर विषय है, दोनों पक्षों के लिए बहुत घातक है। अगर ये विरोधाभास जो चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं इनके गुरुद्वारे तोड़ दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको यहाँ आने मत दो, इनको नीचे ही मार गिराओ, इनकी तलवारें छीन लो। पंजाब से लोग कह रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे हो गए, अरे कर लो, तुम क्या करोगे? ये स्टेटमेंट दोनों तरफ से बहुत गलत हो रही है। सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और दोनों पक्षों को बिठा के वार्ता करानी चाहिए, ताकि यह विवाद समाप्त हो जाए, क्योंकि दोनों ही पक्ष बहुत गर्म है। और कुछ लोग जो बड़े बड़े विद्वान बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है दोनों पक्षों को सुनना, उनकी आपस में सुलह करानी, ना कि विवाद कराना। विवाद का कारण कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि होटल में खाना खाया उस वजह का विवाद है, कुछ कह रहे हैं होटल के बाहर गाड़ी लगाई इस चीज का विवाद है, कुछ का कहना है ओवरटेकिंग कर रहे थे इस चीज का विवाद है। विवाद कुछ भी हो, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदार लीडर है, जो कोई भी किसी भी पार्टी का है, जो गलत सलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। दोनों पक्षों का विवाद जो है सुलझाना चाहिए बैठ के। यही मेरा निवेदन शासन प्रशासन से है और पुष्कर सिंह धामी जी से भी निवेदन है, दोनों पक्षों पे कार्रवाई हो। अगर हो, यूं नहीं कि आप एक पक्षी कार्रवाई कर दो, एक पक्षी कार्रवाई नहीं चलेगी। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाए, वीडियो का अवलोकन किया जाए, वीडियो में क्योंकि क्लियर काफी चीजें हैं, उसके बिना पे मुकदमा दर्ज किया जाए दूसरे पक्ष पे भी। एक पक्षीय कार्रवाई बिल्कुल नहीं चलेगी। इसी के सबको प्यार भरी सत श्री अकाल।